नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube परिवार में। आज जाति प्रथा का एक अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। ये अध्याय बहुत ही खास है और मैं इस अध्याय को पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। तो जो भी लोग इससे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, अभी पहली बार जुड़े हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अध्याय। और भाषाई राज्यों का निर्माण आज एक ज्वलंत प्रश्न है। मुझे खेद है कि बीमारी के कारण मैं उस बहस में भाग नहीं ले सका जो संसद में हुई थी, ना ही मैं उस अभियान में सम्मिलित हो सका जो देश में लोगों ने अपनी अपनी विचारधारा के समर्थन में चलाया था। यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि इसका मूल दर्शक नहीं रह सकता। अनेक लोगों ने बिना कारण जाने मुझ पर चुप्पी साधने का दोष लगाया है, इसीलिए मैंने दूसरा विकल्प अपनाया है, यानी यह कि अपने विचार लिखित रूप में व्यक्त करूं। संभव है कि इस पुस्तिका में प्रस्तुत मेरे विचारों और उन सार्वजनिक व्यक्तित्वों में जो मैंने विगत में दिए हैं, पाठकों को कुछ असंगतियां दिखाई दे, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे दृष्टिकोण में से कोई इस प्रकार से परिवर्तन बहुत ही कम हुए हैं। पहले मैंने जो बयान दिया है वे बिखरे हुए आंकड़ों पर आधारित थे। उस समय इस मसले की पूरी तस्वीर मेरे मस्तिष्क में नहीं थी। इस पर पहली बार मेरी दृष्टि तब पड़ी जब राज्य में पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। आलोचकों को मेरे विचारों में जो परिवर्तन दिखाई दे, उसका यही औचित्य है। इस ऐसे आलोचक के लिए अगर हम बात करें तो जिसका रवैया शत्रुतापूर्ण है और द्वेष भाव रखता है तथा जो मेरे व्यक्तित्व और असंगतियों का अनुचित लाभ उठाना चाहता है, मेरे उत्तर सीधा सच्चा है। इमर्सन ने कहा था कि हट करने गधे का स्वभाव है। मैं गधा नहीं कहलाना चाहता। कोई भी विचारशील व्यक्ति दृढ़ता के नाम पर किसी ऐसे मत से बंधा नहीं रह सकता जो एक बार व्यक्त कर दिए गए हों। दृढ़ता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदार व्यक्ति में यह खूबी होनी चाहिए जो कुछ उसने सिखाया है उसे भूलना भी सीखे, और हर जिम्मेदार व्यक्ति में पूर्ण विचार करने और अपने विचारों में परिवर्तन लाने की साहस होनी चाहिए। यह सही है कि कुछ उसने सीखा और उसे भुला देना चाहिए, अपने विचार का नया स्वरूप देना चाहिए और समुचित पर्याप्त करना चाहिए, और इसी कारणों का होना ज़रूरी है। सोच विचार में किसी प्रकार के अंतिम शब्द की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और भाषावर राज्य का गठन कितना ही आवश्यक क्यों न हो, उसका निर्णय इस प्रकार की जोर जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता है, ना ही किसी ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए जिसके केवल दलगत हित की सिद्धि होता है। इसका समाधान निर्मित तर्क से किया जाना चाहिए। मैंने यही कहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पाठकों यही करें, और मैं आपसे कहती हूं कि मेरे चैनल पर नए जुड़े हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिले। जय भीम, नमो बुद्धाय। और मेरे चैनल पे जुड़े रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। और हम लोग बहुत जल्दी ही बहुत दूसरे अध्याय तक पहुँचेंगे, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ एक विनम्र निवेदन कि भीमराव अम्बेडकर जी को अपनाइए और शिक्षा को तवज्जो दीजिए। आपकी ज़िंदगी जन्नत होगी, स्वर्ग होगी, आपके राहों में फूल बिखरे हुए रहेंगे, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, ना इज्जत, ना प्रतिष्ठा, ना सुख और ऐश्वर्य, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देगा, क्योंकि ये जो दुनिया में खुदा है वो है एजुकेशन। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।